नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं रिसर्च की कक्षा में, जिसमें कि खास करके सांख्यिकीय विधि और मापन के प्रकार में हम खास करके अगर आप देखेंगे तो अगर शैक्षिक शोधों की बात करें या फिर मनोवैज्ञानिक शोधों की बात करें तो मापन के कुछ प्रकार दिए गए हैं या मापन के कुछ स्तर दिए गए हैं, जिसको कि हम मापन के स्तर भी कहते हैं या फिर मापनी के प्रकार भी कहते हैं, अर्थात लेवल ऑफ मेजरमेंट कह दें या फिर आप टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल कह दें। ये दोनों एक ही होते हैं दरअसल, और इसका प्रयोग खास करके शैक्षिक शोधों हो या फिर मनोवैज्ञानिक शोध हो बहुतायत होता ही होता है। आप देखेंगे तो खास करके अगर हम इस टाइप्स की बात करें, अगर मापन के प्रकार की बात करें या मापन के स्तर की बात करें, तो मुख्य तौर पर इसके 4 प्रकार हुआ करते हैं। 4 प्रकार जो हुआ करते हैं, इसमें पहला जो प्रकार होता है वो नामित, जिसको हम नामित या वर्गीकृत मापन कहते हैं। इसको हम नामित स्तर कहते हैं, नामित स्तर कह दें या वर्गीकृत मापन कह दें, तो दोनों एक ही है। फिर दूसरा आता है क्रमिक स्तर आता है। क्रमिक स्तर आता है, इसको हम नामित स्तर को हम नॉमिनल कह देते हैं, नॉमिनल स्केल के नाम से, या फिर क्लासिफाई मेजरमेंट भी आप कह सकते हैं। फिर क्रमिक स्तर को हम क्या कहते हैं, तो ऑर्डिनल स्केल। फिर तीसरा है अंतराल मापनी या स्तर, अंतराल मापनी या स्तर कह देते हैं, इसको हम इंटरवल कह देते हैं। आप इसको इंटरवल मेजरमेंट कह दें या फिर स्केल कह दें, दोनों में। फिर चौथा कौन सा आता है, तो अनुपात मापनी कह दीजिए या अनुपात स्तर कह दीजिए। इसको हम अनुपात को रेशियो कहते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि मापन के मुख्य तौर पर जो स्तर होते हैं, अर्थात मेजरमेंट के जो लेवल्स होते हैं या फिर मापनी के जो प्रकार होते हैं, वो कुल मिलाकर के 4 हुआ करते हैं, जो कि मुख्य तौर पर किसके लिए, तो शैक्षिक शोध में प्रयुक्त होता है, मनोवैज्ञानिक शोध में बहुत धड़ल्ले से प्रयोग होता है इसका। सबसे पहला जो स्टेज आता है वो नामित स्तर आता है, या इसको हम वर्गीकृत स्तर भी कहते हैं। दरअसल नामित स्तर को हम एक एक करके सारी चीज़ों को जानेंगे, और आप ये जानिए कि ये इसका जो लेवल है वो सबसे नीचे है। फिर उसके बाद जो आता है वो क्रमशः इसका आता है, फिर इसके बाद क्रमशः इसका, और इसका सबसे हायर आता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि सबसे कमजोर जो मापन हम कहते हैं कि नामित स्तर को सबसे कमजोर या सबसे सरल मापनी के नाम से जानते हैं। दरअसल नामित से नाम ही उसमें दिया हुआ है कि नामित। आप उसमें जब भी शोधकर्ता के द्वारा इस मापनी का प्रयोग किया जाता है, तो वो चाहे किसी भी वस्तु के मापन के लिए हो, किसी भी व्यक्ति के मापन के लिए हो, या किसी भी समूह के मापन के लिए हो, इसका जब प्रयोग किया जाता है तो या तो आप नाम के द्वारा या फिर अगर आप संख्या या अंक में आप प्रयोग करना चाहते हैं तो आप उसको मतलब एक नामकरण करने के लिए, वो भी क्या, तो इसमें अगर संख्या या अंक का प्रयोग भी किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ नामकरण करने के लिए। एक उदाहरण मैं आपको अच्छा बता दूं कि अभी क्या चल रहा है, तो टाटा आईपीएल चल रहा है। तो जब टाटा आईपीएल चल रहा है तो आप देखेंगे तो प्रत्येक जो टीम होती हैं
उस टीम में जो भी चिन्हित खिलाड़ी होते हैं जो खेलने के लिए आते हैं, आप देखेंगे तो उसके बैक साइड में, मतलब पिछली जर्सी पर कुछ ना कुछ क्या होते हैं, तो अंक दिए होते हैं। तो वो जो अंक दिए होते हैं वो क्या उसका दर्शाता है कि उस खिलाड़ी का वो क्या है, एक प्रकार का अंक दिया होता है चिन्हित करने के लिए। चिन्हित करने के लिए वो उसका वो क्या, या तो नाम से उसका दिया होता है या फिर उसके जो अंक दिए होते हैं जिससे कि वो चिन्हित किया जाए। ठीक उसी प्रकार से इसमें अंकों का बहुत बड़ा खेला नहीं है, और ये सबसे सरल मापनी या सबसे निचले स्तर के मापनी में इसका प्रयोग आता है, और जस्ट इसको क्लासिफाई करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कि समूह का बंटवारा करना हो तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि स्त्री पुरुष है, स्तर बहुत सारे हैं, तो इसके लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी में इसका प्रयोग, अर्थात इसके लिए जैसे कि अगर मुझे मान लीजिए कि किसी का अभी अगर एडमिशन करना है, और मान लीजिए कि आप किसी भी क्लास में आप एडमिशन करते हैं बच्चे का, तो उसमें क्या है कि जो पहले आया उसका आप नामांकन करते जाते हैं। या फिर अगर मुझे किसी को सिलेक्ट भी करना हुआ, ऐसा अगर किसी चीज़ में, किसी खेल में अगर हमें सेलेक्ट करना हुआ, और अगर मुझे जो भी अच्छा दिखा, मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा दिखा, हम उसका सिलेक्शन कर लिया, तो इसमें इसका प्रयोग होता है। तो ये जस्ट नामित करने के लिए या उसका वर्गीकृत करने के लिए इसका प्रयोग होता है। ये कि सबसे कमजोर लेवल इसका माना जाता है। अब हम आते हैं क्रमिक स्तर, जिसको कि हम ऑर्डिनल स्केल या ऑर्डिनल मेजरमेंट के नाम से जानते हैं। क्रमिक स्तर वो होता है, और हाँ, एक इसमें आप जब नामित स्तर की बात करें तो एक चीज़ ये आप जान लीजिए कि इसमें जो भी आप वर्गीकृत करते हैं या जो भी आप दो वर्गों में विभाजित करते हैं, इसमें कोई भी तुल्यता नहीं होती। क्या नहीं होती? तुल्यता नहीं होती। तुल्यता बिल्कुल भी नहीं होती, मतलब आप एक से दूसरे का कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए, एक और उदाहरण देंगे कि मान लीजिए कि अगर आप बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, या जैसे कि एलोपैथिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, या फिर और, तो उसमें आप कौन श्रेष्ठ हैं, आप उसमें तुल्यता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तीनों अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए हैं। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि कोई किसी का अलग अलग बीमारी है, तो आप कौन सी बीमारी कैसी है उसमें आप तुल्यता नहीं करते हैं, क्योंकि उसका प्रकार अलग होता है, उसका प्रकार अलग होता है, तो इसमें तुल्यता नहीं होती, अर्थात तुलना हम इसमें नहीं करते हैं। अब आते हैं क्रमिक स्तर में, अर्थात ऑर्डिनल स्केल या ऑर्डिनल मेजरमेंट हम किसको कहें, तो मुख्य तौर पर इसमें जैसे कि नाम ही से स्पष्ट है कि इसमें हम क्रम वाइज सब कुछ करते हैं, अर्थात ऑर्डर वे में, रैंक ऑर्डर कहते हैं। रैंक ऑर्डर में हम इसका में सारा कुछ करते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कक्षा में कितने हैं, 20 बच्चे हैं। अब 20 बच्चे हैं और हमने परीक्षा ली और 20 बच्चों में जिसका सबसे हायर मार्क आया, हमने उसको रैंक 1 दे दिया, फिर क्रमशः 2 दे दिया, फिर 3 दे दिया, 4 और 5। मान लीजिए कि 4 और 5, इन 5 बच्चों को हमने पुरस्कार दे दिया, या क्योंकि ये 5 बच्चे जो हैं ऊपर से आए थे, मतलब सबसे हायर इसका था, तो इसको हम रैंक दे दिए 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, इस प्रकार से। तो जब इस प्रकार से करते हैं तो इसमें तुल्यता होती है। इस पहले में तुल्यता नहीं होती, पहले में एक दूसरे से हम कंपेयर, तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस रैंक ऑर्डर में या हम क्रमिक मापनी में हम जो करते हैं वो उसमें हम एक दूसरे से तुलना करते हैं, कि क्योंकि अगर मान लीजिए कि पहला है तो दूसरे से जरूर वो पढ़ने में अच्छा है, ऐसा कह सकते हैं। तीसरा जो है वो चौथे से अच्छा है, 5वां जो है वो चौथे से खराब है, या फिर 20वां जो है वो सबसे कमज़ोर विद्यार्थी है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो एक दूसरे से हम उसमें तुलना करने में सकते हैं। फिर रैंक ऑर्डर में जब हम इसमें करते हैं तो इसमें बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं उसका भी प्रयोग करते हैं।
जैसे कि मीडियन हो गया, मीडियन अर्थात मध्यांक का प्रयोग करते हैं, परसेंटाइल अर्थात शतमक का प्रयोग करते हैं, या फिर आप रैंक ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। तो इनमें इस मेजरमेंट का प्रयोग हम करते हैं। तो ये सेकंड हो गया, अर्थात फर्स्ट सबसे कमजोर था, उससे श्रेष्ठ कौन सा है? सेकंड वाला है श्रेष्ठ। फिर आता है अंतराल मापनी। अंतराल मापनी अर्थात हम इसको इंटरवल मेजरमेंट या इंटरवल स्केल के नाम से जानते हैं। दरअसल अंतराल से नाम ही है कि इसमें सब कुछ अंतराल में होता है, एक वस्तुतः उसका स्थायी अंतराल होता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर एक हम दो पार्ट इसको कर देते हैं, और अगर यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, तो इसमें क्रमशः हम तो हाथ से किए हैं, लेकिन इसमें एकदम समान अनुपात में ही समान अंतराल पर ही इसमें बिंदु होगी। तो जब समान अंतराल पर ही है तो हम जैसे कि यहाँ पर 0, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें जितने भी आप एक इसका बेहतर उदाहरण ये होगा कि जैसे कि आप स्केल देखते हैं, पटरी जिसको हम कहते हैं सामान्य भाषा में, उसमें आप देखेंगे तो अगर 30 इंच वाला रहेगा तो आपका बिल्कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल मिला करके एकदम से रैंक ऑर्डर में रहेगा। मतलब उसमें क्या रहेगा? एकदम समान अंतराल पर ही उसका रहता है। अगर सेंटीमीटर वाला है तो वो भी आपका एकदम समान अंतराल पर रहता है। तो इसका बेहतर उदाहरण होता है, या फिर इसको हम एक और भी नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं यथेष्ट शून्य। यथेष्ट शून्य इसको इसलिए कहते हैं, जैसे कि और भी आपका इसमें उदाहरण बेहतर होगा। जैसे कि मान लीजिए कि कैलेंडर है, तो कैलेंडर में भी आपका देखेंगे तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 है, या फिर जनवरी के बाद फरवरी ही रहेगा, मार्च ही रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। तो वो क्रमशः जो है वो एकदम से अंतराल एकदम सेम अंतराल में उसका रहता है। तो उसका आप कैलेंडर का भी एक बेहतर उदाहरण कर सकते हैं। या फिर जो थर्मामीटर होता है वो भी एक अच्छा उदाहरण इसका होता है, क्योंकि थर्मामीटर में भी आप देखेंगे तो उसका जो फ़ारेनहाइट नापने वाला होता है वो बिल्कुल एकदम क्रमशः वो रहेगा, बिल्कुल सेम अंतराल पर रहता है, इसीलिए उसका बेहतर उदाहरण माना जाता है। अब हम ये क्यों कहें कि यथेष्ट शून्य इसको क्यों कहा जाता है? आप देखिए कि जब रात में 12 बजती है, तो रात में जब 12 बजती है तो आप देखेंगे कि जो सुई का जो ऐसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर ही दोनों काटा रहेगा। अर्थात जो घंटा वाला भी है और मिनट वाला भी है, दोनों का दोनों काटा एकदम 0 पर रहेगा, एकदम शून्य पर रहेगा। अब यहाँ पर जब शून्य पर रहेगा, तो जब शून्य पर रहेगा आपको, जब अगर जैसे कि डिजिटल वॉचेस जो होते हैं तो आप देखेंगे तो उसमें कितना बजता है, तो 00 आपको नज़र आता है उस समय में, 12 जब बज जाता है। तो क्या 00 जो बजता है, क्या वो वास्तव में 00 है? नहीं, वो 12 बजा है। तो वो 00 भले ही दिखता है, लेकिन वो दरअसल वो 00 होता नहीं है। इसी के कारण वो यथेष्ट शून्य अर्थात शून्य के निकट वाली चीज़ें आप कह सकते हैं, इसीलिए इसको यथेष्ट शून्य भी कहा जाता है। फिर आप आ जाइए, तो अब आप देखेंगे कि तो पहले सबसे सरल ये था, अर्थात सबसे कमज़ोर मापन ये था। फिर रैंक ऑर्डर जो है अर्थात क्रमिक मापन जो है वो उससे श्रेष्ठ था। फिर अंतराल जो है वो उस दोनों से श्रेष्ठ है। और ये जो अनुपात मापनी है ये सर्वश्रेष्ठ है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें मौजूदा जो तीनों मापनी हैं उसके तीनों के गुण होते हैं, इसमें बाकी दोनों के गुण आते हैं। तो अब रेशियो या अनुपात मापनी हम किसको कहते हैं? तो अनुपात से आप नाम से ही स्पष्ट है कि ये रेशियो होता है, अनुपात क्रम में होता है। और इसमें क्या होता है कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। तो किन्हीं दो संख्याओं का जो अनुपात होता है, जैसे अगर हम यहाँ पर 5 लिख दें और 5 लिख दें और यहाँ पर 25 लिख दें, तो 25 लिख दें तो यहाँ पर क्या होगा? 1:5 हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर
100 लिख दें और 100 अनुपात क्या लिख दें, तो 1000 लिख दें, तो क्या होगा, 10 1 अनुपात इसमें भी 10 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसमें क्रमशः एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और ये सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ। इसमें बाकी जो 3 लेवल हैं, इन तीनों लेवल के गुण मौजूद होते हैं और इसको सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। और दूसरी चीज़, इसको एक चीज़ और कहा जाता है कि इसको यथेष्ट शून्य कहा गया था, इसको वास्तविक शून्य कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, वास्तविक शून्य। वास्तविक शून्य कई बार पूछा भी जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो वास्तविक शून्य अर्थात ट्रू जीरो भी कहा जाता है, ट्रू जीरो या वास्तविक शून्य कहा जाता है। ट्रू जीरो या वास्तविक शून्य इसलिए कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर हमने कहा कि 5 है और 25 है, तो 5 है और 25 है, तो इसका जो है 1 अनुपात हो गया 5, क्योंकि 5 25 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर 100 अनुपात अगर 1000 है तो 1 अनुपात 10 हो गया। इसी प्रकार से इसमें वास्तविक शून्य में क्या होता है, ये मापन का सर्वश्रेष्ठ स्तर होता है। बाकी के तीनों लेवल इसमें मौजूद होते हैं, उसके गुण मौजूद होते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो मापन के स्तर हैं उसको आप बेहतर ढंग से समझा होगा, सुना होगा। और इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।